सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दो तीन बार हमने संकेत ये भी दिया था, आजकल काफ़ी पंचकल्याण हो रहे हैं। आप लोग अपने मंदिर में श्री जी ले आओ और उनको जहाँ कहीं भी पंचकल्याण होते हैं, गजरत चलते हैं, वहाँ पर अवश्य ले आओ ताकि वो व्यवस्थित रूप से उनकी भी प्रतिष्ठा हो सके समाज की ओर देख करके। क्योंकि हमारा वहाँ से आना और जाना कई बार हो चुका था, तो इन लोगों को लगा तो ठीक है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। पूर्वजों ने हमारे लिए श्री जी लाए हैं, उनकी आराधना में लगाए हम लोगों को। हमारा भी कर्तव्य है। हमारे लिए पूर्वजों ने खेतीबाड़ी इस प्रकार बनाए रखी है, तो उसके द्वारा हमारा जो कुछ भी आवश्यक कार्य है वो सब चलता है। उसमें जो कुछ बचा है उसको हम इसी आराधना में लगाना चाहते हैं, तो उसका रूप इतना बना। फिर भी हमारा बार बार उनको भी यही कहना होता था। और आज यहाँ पर क्योंकि इंदौर में चातुर्मास, फिर इसके उपरांत यहाँ पर सीतावकाश पूर्णतः है, लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी यहाँ पर पंचकल्याण की योजना भी कर रहे हैं। 3 महीने में करना चाहते तो हो सकता था, लेकिन इन लोगों का क्या इरादा है पता नहीं लगता है। यहाँ पर एक गांव तो है ही नहीं, एक शहर तो है ही नहीं। इधर देखते हैं तो नेमावर भी है सामने, जो और खाते गांव और हरदा है, कन्नौज है, आस्था भी है बिल्कुल आस्था है। इंदौर तो है ही। तो अभी ये चुनाव इत्यादि के बारे में ही चर्चा बार बार करते रहते हैं। अभी भी आज ही चर्चा और नई चर्चा कर दी है। ये तो होता रहता है, लेकिन यह विलंब काफ़ी हो गया है। इन लोगों को सोचना चाहिए, ज़्यादा विलंब होता है तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ता है। वो आपको इन्हीं को देना है, हम ज़्यादा तो नहीं कहते। इतना है कि जैन धर्म हमेशा हमेशा द्रव्य की ओर ज़्यादा न दे करके द्रव्य को रखता तो है अपने पास, संग्रह भी करता है, लेकिन जैन समाज संग्रह और परिग्रह में बहुत अंतर मानता है और उसका अनुकरण भी करता है। महाराज ये क्या बताओ, आज तक तो आपने कहा नहीं। संग्रह और परिग्रह दोनों एक ही बात है। इसमें समुपसर्ग लग गया और एक इसमें परिउपसर्ग लग गया है। परिया समन्तात् गृह्णाति परिग्रह है और समीचीन रूपेण ग्रहण संग्रह करोति संग्रह। कोई अंतर नहीं है। नहीं, बहुत अंतर है। सम के साथ समीचीनता लगी है, उसको संग्रह तो कर रहा है, लेकिन संग्रह करने वाला मूर्छा को प्राप्त नहीं हो पाता। किंतु मूर्छा परिग्रह ऐसा कहा गया। परिग्रह जहाँ पर आता है वहाँ पर मूर्छा होती है। मूर्छा क्या होती है बताओ आप, उसको क्या बताएं। जब व्यक्ति कीमोथेरेपी लगाते हैं तो उसमें मूर्छा में चले जाते हैं, और ऑपरेशन वगैरह करना होता शल्य चिकित्सा, तो उस समय भी यही बात होती है। तो मूर्छा का अर्थ वह जीवित रहते हुए भी
मृतकवत हो जाता है। कभी कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, इसी प्रकार 12 घंटे तक शल्य चिकित्सा चलती रहती है और उसमें वह मूर्छित कर दिया जाता है। कभी बार 2 बार 3 बार उसके लिए बेहोशी के इंजेक्शन, शल्य चिकित्सा और सूची प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर खड़ा ही रहता वह डॉक्टर, बैठ भी नहीं सकता। प्रत्येक क्षण के परिचय के साथ ही उस मरीज की क्या हाल है, दशा क्या है, ये देखते रहते हैं। शल्य चिकित्सा करने वाले तो कर रहे हैं, वो तो अपने कार्य में लग्न हैं, किंतु यह जो डॉक्टर है जिसको मूर्छित करता है अथवा बेहोश कर देता है, बेहोश का अर्थ क्या? होश का खो जाना। श्वास ले रहा है, नाड़ी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस जन स्थान पर दोष है, दोष के लिए काटा पीटा करके, चीरा फाड़ी करके वह सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उसमें एक बार की बात है कि आप यदि अपने शल्य चिकित्सा को देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं, किंतु बड़े बड़े में नहीं देख सकते, लेकिन और शल्य चिकित्सा देखना चाहें तो साहस के साथ वो लोग देखते हैं और उनको कुछ भी दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में दर्द उठता है। जब वह शल्य चिकित्सा पूर्ण हो जाती है, 2-1 दिन में वह कमजोरी आदि आदि, क्योंकि उन दवाइयों का प्रभाव उसके ऊपर, तो मूर्छा में, जीवित अवस्था में भी मूर्छा में चला जाता है, पहचान वगैरह कुछ भी नहीं रहते। तो इसको बोलते हैं परिग्रह। इस परिग्रह के कारण ही इस संसार में क्या क्या हो रहा है, नित्य नए, ये हम नहीं कह सकते। इस कोरोना की बीमारी के बाद में भी लोग अपने व्यवसाय छोड़ नहीं पा रहे। महाराज, जब अवसर ही जब प्राप्त हो गया है तो फिर कमाना तो चाहिए। एक बार तो दुकान ही नहीं खुली तो आप खोल तो दो कम से कम, मतलब उसी के माध्यम से वो दुकान भी चालू कर दिया। उसमें कई प्रकरण हमारे सामने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या व्यक्ति सोचता रहता है। तो इसके दया के बारे में और एक प्रकार से कर्तव्य के बारे में कुछ सुनते हैं, सोचते हैं, तो सारे गायब होते चले जा रहे हैं। सुनते हैं कि क्या करें इस समय, यह जो अभी भी पुनः लौट लौट करके आ रहा है, यह प्रयोग बहुत कठिन सा हो गया है। अभी अभी महाराष्ट्र में एक साथ 4-5 जगहों में बहुत भारी मात्रा में, संख्या में हो गया। वह परभणी है, अकोला है, अमरावती है और नागपुर है, आदि आदि जिलाओं में भयंकर जो है प्रकोप हो गया, फैल गया। और यहाँ तक कह दिया एक विद्यालय में 200 या 250-300 विद्यार्थी थे, उसमें लगभग 200 कोरोना से प्रभावित है। ये हो रहा है। जहाँ कहीं भी संघों के विहार हो रहे थे, वहीं के वहीं उनको रोकना पड़ रहा। पहले गत साल भी ऐसा हुआ था, इस साल में भी ऐसा ही। बॉम्बे जैसे महानगरियों में तो कोई पूछा ही नहीं जा सकता। बहुत ही एक ही बड़े भवन में हजारों परिवार रहते हैं और वहाँ का हाल सुनते हैं तो लगता है कि यह बहुत कठिन विषय हो गया है। इसलिए आप लोगों उस समय में भी आप लोगों को धर्म का पालन करना है। कई लोग पश्चाताप कर रहे हैं, महाराज धर्म कोई भी हमारा नहीं चला। ऐसा नहीं है। द्रव्य को हम धर्म नहीं मानते हैं,
किंतु भाव को ही धर्म मानते हैं। भाव से ही मंत्र माला फिर रहे हैं, लेकिन वह द्रव्य माना जाता है। हम मन में भाव क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य के प्रति कितने समर्पित हैं, इन सब बातों को देखते हैं तो अपने आप ही उससे भी बढ़ कर के कार्य हमारा हो सकता है और करने वाले करते भी हैं। इसलिए आप एक आलंबन और एक निरालंबन, ये दो यदि साधन समझ में आ जाता है तो धर्म का स्वरूप अपने आप आ जाता है। मुनि महाराज आप जैसे कोई द्रव्य इत्यादि रखते नहीं, उनका लेन देन करते नहीं, लेकिन आप रखते हैं करते हैं, लेकिन उससे कई गुना उनके द्वारा धर्म का संपादन होता रहता है। उसका कोई ग्रहण थोड़ी, संग्रह थोड़ी कर किया जाता। भावों में इस प्रकार का विकास होता है, उज्ज्वलता आ जाती है और उसके द्वारा कर्मों का हनन होना प्रारंभ हो जाता है। बाधक तत्वों का हमारे पास जो संग्रह हुआ है, निमित्त बनाया हमने, उनको फेंकना है। ऐसा फेंकना है उसके प्रति किसी प्रकार से मोह उत्पन्न न हो। यह है। दूसरे को तो कह दिया और उसने त्याग कर दिया और प्रकारांतर से जा करके उसको अपने पास रख लिया, तो यह परिग्रह ही माना जाता है। इसका नाम कोई धर्म है ही नहीं, किंतु वह मोह का नाम ही धर्म अधर्म दोनों कोटि में आ सकते हैं। निर्मोह होना ये एक प्रकार से भावों में ही हुआ करता है। भावों में निर्मोहता आना, मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी शराब को नशा चढ़ जाए तो फिर इसके उपरांत वहाँ पर वह गलियों में घूमता भी रहता है, लेकिन वह अपने नाम को भी कोई पुकारता है तो उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं करता। उसकी जेब में से कोई कुछ उठा दे और बेज जेब में कुछ भर दे तो भी उसको वह को ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कह सकते बताओ? क्या है ये रूप? अपने ही बुद्धिपूर्वक उसने बुद्धि जो ठिकाने में थी उसको शराब के कारण बिगाड़ दिया और वह महीनों तक उस प्रकार उस प्रभाव से पीड़ित हो सकता है। ऐसी दशा में भी इस समय सुनते तो हैं कि देशी दोनों प्रकार के महाराज, देशी भी है और विदेशी भी है, शराब के दुकान खुल रहे हैं। हमने कहा अभी तक तो दुकान बंद थे, तो जो सामान्य रूप से जो कोई दुकान है वो सब बंद थे। अब ये अभी विशेष खुल नहीं पा रही हैं, लेकिन वो शराब की जो दुकान है वो अच्छे ढंग से धड़ल्ले से खुल रहे बताते हैं। कहीं सही है बात? हाँ बिल्कुल। दूध का मिलना बहुत कठिन है, लेकिन शराब बिल्कुल सस्ता। शराब बिल्कुल जहाँ चाहो वहाँ पर, बस जहाँ मोड़ आ जाते हैं वहाँ पर समझ लेना विशेष रूप से चौपाट पर वह विशेष आपका प्रबंध मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन समर्थन करने वालों की संख्या कम नहीं है। नहीं समझे? इसी बात को लेकर के सरकार को भी बाध्य होकर के खोलना पड़ रहा है। अब आप ही लोग समझ लो सरकार बाध्य होकर के क्यों कर रही है। क्योंकि वह तो अपने एजेंडे में आपसे पहले कह चुकी है कि हम जनता की मांग को बोलो हाँ पूरा करेंगे, आगे के चुनाव भी हम ही जीतेंगे। ये है आज। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों के साथ हम नारे लगाएं क्या? हम तो नहीं लगा सकते। हमने भी अपने एजेंडा को स्वीकार किया है।
सुना आपने हमारे एजेंडा क्या है? कोई भी हो, हम तो इसका समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप तालियां बजाओ या नहीं बजाओ, नहीं समझे? हमारे सामने बैठे इसलिए बजा रहे होंगे, बाजार में जाकर के क्या क्या करते हैं क्या पता। हाँ, अब दूध तो नहीं मिल रहा है, सिंथेटिक औपचारिक केमिकल पदार्थों से बना हुआ दूध निर्मित हो रहा है। और आज का गोद का लड़का है, उसके लिए माँ का दूध नहीं मिलता है, गैया का भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में उसको दूध तो पिलाना है। और वह एक प्रकार से अकौवा के दूध और सिंथेटिक दूध में विशेष अंतर नहीं है। हाँ, वह औपचारिक भी नहीं है, उससे बढ़िया तो यह है और कोई धान इत्यादि के दूध निकाल करके उसके द्वारा भी किया जा सकता है, किंतु यह दूध धड़ल्ले से बिक रहा है, कैंसर हो सकता है और लिवर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है, हृदय के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। कोमल अंग उपांग बच्चों के हुआ करते हैं, वह विशेष रूप से अन्नपान इत्यादि को सेवन नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह यदि महीनों तक इसका यदि सेवन कराया जाता उनको, तो क्या दशा होगी आप देखो। लेकिन यह सुन करके इसका कोई प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वही एकमात्र चुनाव बीच में आ जाती है। अब इसमें कौन बहुमत है, कौन सहमत है और कौन अल्पमत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस विषय में अवश्य ही अध्ययन कर लेना चाहिए और अपने धन को जो कि पसीना बहा करके आप उत्पन्न करते हैं, उसका यथावसर समय पर परोपकारमय दूसरे के उपयोगी कार्य करके उसका उपयोग कर लेना चाहिए। यही एकमात्र जैन धर्म का उद्देश्य रहा है। जैन धर्म किसी कौम के कारण, किसी जाति विशेष के कारण, किसी कुल के कारण, किसी और देश के कारण यह जैन धर्म नहीं है। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एकमात्र अहिंसा को ही प्रधानता दे करके, अहिंसा को ही एकमात्र धर्म स्वीकार करके हम अपने जीवन में जब कभी भी किसी कार्य में हमें नियुक्त किया जाएगा, हम अहिंसा को प्रधानता दे करके जनता की भलाई के लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध पान आदि आदि पदार्थों को उत्पादित करेंगे और उनका वितरण करेंगे। ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा उत्पन्न तो करते ही हैं, लेकिन उसका वितरण भी समय पर होना आवश्यक है। आपने भोजन बहुत खा लिया, वितरण ठीक नहीं हुआ। आपने समय पर नहीं खाया, वितरण ठीक नहीं हुआ। आपने मात्रा में बहुत कम ले ली, ये भी ठीक नहीं हुआ। आपने दिन में नहीं किया, रात में किया, ये भी ठीक नहीं किया। तो ये सारा जैन धर्म कहता है कि कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आदि आदि उद्देश्य को लेकर के व्यवस्थित रूप से जो हम लोगों को उपदेश दे देता है, उसी का नाम तो जैन धर्म है। इसके लिए किसी प्रकार से पिताजी को भले करुणा आ सकती है, किंतु माँ को इस विषय में कभी भी करुणा नहीं आ सकती, क्योंकि अल्प समय में, अल्प उम्र में उसको यदि घी भी वो खिलाते हैं तो भी सिद्धांत से विपरीत चली जाती है, क्योंकि उसके पास अभी आंतों में और पाचन शक्ति इतनी
बनी नहीं है, इसलिए वह खा नहीं सकता। उसको दूध से और कोई चीज़ नहीं खिलाई जाएगी, व्यंजन बना करके नहीं, किंतु केवल शुद्ध दूध का ही सेवन, उसमें भी थोड़ी कभी कभी पानी डाल करके उसको उसके योग्य बना करके वह देती है। इसीलिए वह समय पर बड़े बड़े कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। शाकाहार के बल से यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत कार्य हो रहे हैं। मांसाहार के कारण देखो, ध्यान रखो, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में आदि आदि जितने भी मांसाहारी देश हैं उनमें मरण की संख्या कितनी है और भारत में मरण करने वालों की संख्या कितनी कम है, इसको देखने से आपको ज्ञात हुआ। ऐसे क्या प्रतिकार किया है, यहाँ पर ऐसा काढ़ा वगैरह लिया है जिसके माध्यम से कोरोना को उड़ाने की या भगाने की क्षमता उस व्यक्ति के पास आ जाती है। वो दवाई है क्या नहीं है ये बाहर का निर्णय, किंतु इतना अवश्य ये ऐसा हुआ। आज सभी देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। और वो कल ही हमने सुना था कि सुनते हैं, और जितने भी देश हैं उनमें जो इस दौरान एक साल में आर्थिक समस्या आई है उससे अभी भी देश उभर नहीं पाए, किंतु उन सब में भारत देश एक ऐसा देश है जो उस समस्या से उभर करके आगे आ गया है, सबसे पहले आया है, प्रथम श्रेणी में आया है। और एक प्रकार से इसके पास कोई सुख सुविधा है ही नहीं, गंवार है ये, जो बिल्कुल किसानियत से चलता है लेकिन विज्ञान को पीछे कर देता है। इसका यहाँ पर विज्ञान नहीं है, वीतराग विज्ञान है, जान लो। अब इसको कैसे आप मिटाओ ये मुझे बताओ। अमेरिका को भी कहना पड़ा, नहीं भारत इस विषय में आर्थिक जो कुछ भी संकट था उस संकट से उभर करके ऊपर आ गया और अपने पास जो कुछ भी दवाइयों का निर्माण किया उसका इसने वितरण भी बिना अभिमान और बिना शुल्क के भी चालू कर दिया था। एक साथ बिना व्यापार किए ही करता है ऐसा कोई नियम नहीं है, खर्चा के लिए वो निकाल भी सकता है लेकिन ये नहीं के बराबर है। उसका उद्देश्य यही है कि एक प्रकार आयुर्वेद को जो इस युग में एलोपैथी इत्यादि के माध्यम से उन चिकित्साओं के कारण आयुर्वेद को नीचे रहना पड़ा है, उसके शोध आदि नहीं हो पाए हैं और उसके सही सही परिणाम निकलते हैं उसके बारे में भी कोई विशेष प्रोत्साहित नहीं किया। किंतु ये सुनते हैं कि आयुर्वेद के पास भी क्षमता विद्यमान है, वे प्रामाणिक ढंग से यदि वैद्यों का निर्माण कर देती है तो अवश्य ही उनके उन सभी चिकित्साओं को स्वीकार करके बड़े बड़े जो रोग हैं उनके उनसे बचने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रामाणिक एक प्रकार से देशना सब लोगों के सामने दे दी है। जो विशेष संस्थाएं हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती हैं उन लोगों ने भी इसको स्वीकारता दी है, ऐसा सुनने में आता है। अब ये समझ में आता है कि आयुर्वेद जिनवानी का ही एक अंश और अंग है, हम और कुछ नहीं चाहते। यह है आज नहीं लिखा हुआ है, 2 वर्ष पूर्व में लिखा हुआ नहीं, 1000 वर्ष पूर्व में नहीं, हजारों वर्ष पूर्व में लिखा हुआ है। ऐसा है प्राणावाय, हाँ प्राणावाय नाम का एक पूर्व है
गुरु का एक भाग है जिसमें यह चिकित्सा की पद्धति लिखी हुई है। पंचकर्म आदि आदि के माध्यम से इसका प्रचलन चलता है। दक्षिण में विशेष रूप से इसका उपयोग होता है। धीरे धीरे दक्षिण की हवा इस ओर भी आकर के मध्य प्रदेश में भी थम गई है और जबलपुर में इसका एक प्रकार से उद्घाटन हुआ है। वहाँ के समाज ने इसको लेकर के जैसे आप लोग एलोपैथिक चिकित्सा लेते हैं उससे भी बढ़ कर के वैद्यों को लगा करके यंत्रों के बिना मंत्र पद्धति से यह उपचार आगे बढ़ता है। मंत्र का मतलब ये है भगवान के समय पर भगवान को भी मानना और विशेष रूप से दवाइयों के भी निर्माण करना, किंतु शुद्ध साधन सामग्री से बने हुए उनको यदि करते हैं तो अवश्य कम समय में उसका परिणाम बहुत सुंदर आ सकता है, आ रहा है। उसमें विशेष रूप से केवल चिकित्सा ही नहीं रखी है, किंतु चिकित्सा के साथ चिकित्सा ग्रंथों का आलोड़न और एक प्रकार से अध्ययन अध्यापन और एक प्रकार से अनुसंधान का कार्य भी वहाँ जैसे अन्य पेशियों में हो रहा है उसी प्रकार यहाँ पर करने का समाज ने संकल्प लिया है। ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना समाज का अर्थ इधर उधर की दवाइयों में जो लग रहा है वह इसमें नहीं के बराबर बहुत अल्प खर्चे में शुद्ध यह बनाने का एक अनुष्ठान इन्होंने अपने हाथ में लिया है। ये बहुत ही अच्छा है और कई स्थानों से जब कभी भी पंचकल्याणक विधान और आदि आदि होते हैं उनमें जो बचत राशि आती है उस राशि को समाज बहुत ही हर्ष के साथ उसको वहाँ पर पहुँचा देती है और अपने आप को अहोभाग्य मान लेती है। आज ही यहाँ पर अपने सुर्की हमने राजस्थान में सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में पहले प्राप्त किया। वहाँ पर सर्दी के समय पर बड़े बड़े सेठ साहूकार भी बगल बंडी पहनते थे। बगल में बंडी क्या होती मालूम है आप लोगों को? हाँ, आजू बाजू में ना सुर्की रहती है, उनको कम वेशी करके नहीं समझे, हवा नहीं चाहिए तो एकदम पैक कर दो, हवा चाहिए तो खोल दो। इस प्रकार कोट भी होते थे, सुर्की के भी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे अभी भी गाँवों में झबला पहन करके और उनको सुर्की का ही पहनते, नाड़ी वाला, नाड़ी नहीं नाड़ी वाला, तो उसको नाड़े को ढीला भी कर दिया जाता है और ये भी किया जाता। तो ऐसे ही सुर्की वालों ने अपनी चर्या को अच्छे चुस्त कर दिया। उसके कारण कुछ बचत राशि हो गई थी, उसको अपने उदारता के साथ निर्मोहिता का परिचय देते हुए अभी आपके सामने आए हैं और इनके उत्साह इसी प्रकार बढ़ता रहे और इसी प्रकार अपव्यय से बच करके जैन समाज इस ओर अनेक कार्य हैं, उन कार्यों में शिक्षा के कार्यों में, चिकित्सा के कार्यों में और बच्चों को एक प्रकार से विशेष रूप से नौकरी की ओर न जाएं, किंतु औरों को भी काम देने के लिए सक्षम बन जाएं। ऐसे सात्विक भावों से युक्त समाज का निर्माण आज की बड़ी मांग है, उसको आप लोग करेंगे। ऐसे ही भाव इसमें वक्तव्य में हैं
और यहाँ के कमेटी ने भी कुछ आगे कदम बढ़ाए बताते हैं, उस समय समय पर आपको ज्ञात होगा ही। लेकिन ये भी ध्यान रखें 3 महीने पूर्ण यहाँ पर आकर के हमें हो चुके हैं। और समाज और चातुर्मास में तो बंधन फिर भी तिथि मिति का रहता है। ये भी ऐसे ज़्यादा गाफिल न हो, ज़्यादा अतिरेक आत्मविश्वास न बढ़ाएं। कभी भी संग, जैसे दोनों संग आ रहे हैं ना, उसी प्रकार ये भी संग हाँ रख सकते हो। हम कोई भी संघ को अच्छे ढंग से समझा करके आपके कार्य को पूर्ण करने में सोच भी सकते हैं। अब आप देख लो क्या करना चाहते हो। आप थोड़े से विशेष ध्यान देंगे। समय को सबसे ज़्यादा कीमती मानना चाहिए और हमारी धारणा इसमें ज़्यादा काम में आती रहती है कि मैं आप लोगों के कोई भी आग्रह को ज़्यादा सुन नहीं सकता। आप सुना तो सकते हो, लेकिन सुनना और मानना ये तो हमारे अधिकार की बात है। महाराज आप भी अधिकार रख सकते हो कि क्यों नहीं। अधिकार रखे बिना अधिकरण का संरक्षण नहीं होता। ये समझे, अधिकरण का अर्थ आधार होता है। उस आधार की यदि रक्षा हम नहीं करेंगे तो दूसरे के हाथ में चला जाएगा, तो आप कैसे करोगे उसका, नहीं कर सकते। इसलिए अपने आधार को कभी भी नहीं भूलते हुए अपने अधिकरण के विकास में, यानी धर्म के विकास के लिए यह सब आवश्यक तत्व है। समय समय पर यह आपको बताते आया हूँ। ये 3 महीने में बहुत एकाध दिन भी हम छूटा नहीं है। प्रतिदिन हमारा उपदेश तो चल ही रहा है, ध्यान रखना। ये भी एक बहुत विशेष बात है। महाराज खाली बैठे नहीं है यहाँ पर, थाली लेकर के बजा रहे हैं। हाँ, आप इसको ध्यान रखो। ये बात अलग है इधर आकर के सभा में, जैसे आज रविवार के दिन उपस्थित है ऐसा नहीं, लेकिन सर्दी के समय में भी 3 महीने हम यहाँ पर आप लोग जो कोई भी आते थे उनके लिए सुनाया है, और आप लोगों ने इसको सुना भी है और औरों को भी सुनाया होगा है। इसी प्रकार आगे बहुत दूर दूर से जनता आई थी, मंदिर इत्यादि का निर्माण देखा है, उत्साहित हुए हैं। उनके मन में भी इस प्रकार के विचारधारा उत्पन्न हो गई होगी, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उन विचारधाराओं को रूप देने का प्रयत्न किया है समय निकाल करके। ये भी समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय है। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।